हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बायोकॉन के बारे में। इन्होंने अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट लास्ट वीक डिक्लेयर किए थे, तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इनके रिजल्ट कैसे रहे और ये शेयर लगातार गिर रहा है तो क्या इसको अभी खरीदने की अपॉर्चुनिटी है या इसको अभी अवॉइड करना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी ओवरव्यू की बात करें और इनकी जर्नी को देखें तो 1978 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था और ये 1999 तक एक एंजाइम्स कंपनी थी। एंजाइम्स मतलब जो प्रोटीन होते होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करते हैं। उसके बाद ये एक बायोफार्मा कंपनी बनी। एक बायोफार्मा और एक नॉर्मल जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनमें ये डिफरेंस होता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज केमिकल से मेडिसिन बनाती हैं, अपने सब्सटेंस बनाती हैं, जबकि बायोफार्मा कंपनी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपनी मेडिसिन बनाती है। तो ये एक डिफरेंस होता है। तो ये 2000 में एक बायोफार्मा कंपनी बनी और 2004 में ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुई। उसके बाद इन्होंने 2007 में अपने एंजाइम बिजनेस को डाइवेस्ट कर दिया और ये इन्होंने पार्टनरशिप करी 2009 में बायोसिमिलर्स के लिए। बायोसिमिलर्स मतलब कि वो मेडिसिन जो कि किसी और कंपनी द्वारा बनाई जाती है, उनके द्वारा पेटेंटेड होती है, लेकिन जब उनके पेटेंट एक्सपायर हो जाते हैं तो उनकी अप्रूवल से दूसरी कंपनीज को ये बनाने की परमिशन मिलती है। तो ये इन्होंने उसकी पार्टनरशिप करी। उसके बाद 2010 से 15 के बीच में इन्होंने जेनेरिक फॉर्मुलेशन बिजनेस यूनिट सेटअप किया। एक सिंजिन जो इनकी रिसर्च सर्विसेज है उसका आईपीओ लेके आए। उसके बाद इन्होंने सेंडोज के साथ पार्टनरशिप करी नेक्स्ट जेन बायोसिमिलर बनाने के लिए। और अभी एक कॉम्प्लेक्स जेनेरिक फॉर्मुलेशन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 2019 से। तो ये ओवरऑल जर्नी है। और अगर इनके मेन सेगमेंट की बात की जाए तो एक जेनेरिक फॉर्मुलेशन बनाते हैं, इसके अलावा बायोसिमिलर्स बनाते हैं और इनका सिंजिन करके एक सेपरेट कंपनी है जो कि रिसर्च सर्विसेज में है। इसके अलावा ये नोवल बायोलॉजिक्स इनोवेट करते हैं जो कि काफी बीमारियों को क्योर करने में हेल्प करते हैं। और अगर इनके पिछले फाइनेंशियल ईयर के नंबर्स देखे जाएं, की नंबर्स, तो इनका रेवेन्यू साल भर का 7,360 करोड़ था। 12,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, इनके 1200 से ज्यादा पेटेंट्स हैं और इनके पास 25 प्लस अप्रूवल्स हैं। और इसके अलावा 120 से भी ज्यादा कंट्रीज में ये प्रोडक्ट्स इनके बिकते हैं और ये रैंक्ड 5 हैं अमंग टॉप 10 ग्लोबल बायोटेक एम्प्लॉयर्स। तो भारत में बायो वैसे बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है बट बायो फार्मा में ये सबसे बड़ी कंपनी है। तो अब अगर बात की जाए इनके सेकंड क्वार्टर के फाइनेंशियल्स की तो इनकी नेट सेल्स 1840 करोड़ रही जो कि पिछले साल से लगभग 5.5% बढ़ी है। एबिटा इनका 551 करोड़ रहा जो कि पिछले साल से 35% के आसपास बढ़ा है। हालांकि इनका नेट प्रॉफिट जो कि 138 करोड़ रहा वो पिछले साल से 18.31% नीचे गिरा। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शनल आइटम थी, जैसे कि इनके कन्वर्टेबल डिबेंचर से रिलेटेड और एससीआईएस क्लेम से रिलेटेड जो कि प्रायर पीरियड से रिलेटेड थी, लेकिन इस क्वार्टर में एडजस्टमेंट की गई। तो अगर हम उनको हटा दें तो इनका एक्चुअली में प्रॉफिट 188 करोड़ रहा जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 11% बेटर रहा। और अगर ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इन्होंने रिसर्च सर्विसेज में 17% की ग्रोथ दिखाई और जो बायोसिमिलर बिजनेस है वहां पे इनकी 10% की ग्रोथ देखी गई। और ओवरऑल अगर मार्केट एक्सपर्ट के हिसाब से बताएं तो इनका जो रेवेन्यू है उन्होंने 2% से मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रही थी ओवरऑल ऑन एन एवरेज उसे मिस किया। हालांकि इनका एबिटा और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसने मार्केट एस्टिमेट को बीट किया 1 और 8% से। हालांकि कुछ उसमें अदर इनकम्स वगैरह थी। तो यही जो रेवेन्यू इन्होंने मिस किया तो उस वजह से थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट था और रिजल्ट आने के बाद इसका शेयर थोड़ा नीचे गिरा। तो अब अगर बात की जाए इनके शेयर प्राइस की कि क्या इसका शेयर लेना चाहिए, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इन्होंने 3 साल में 12% की रिटर्न दी है, एक साल में लेकिन -17% और एक महीने में -7% और एक वीक में 2% से भी ज्यादा ये नीचे गिरा है। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि एक साल में इसने अपने इन्वेस्टर को काफी निराश किया है। हालांकि सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट के बाद शेयर खान ने एक रिपोर्ट पब्लिश की और उन्होंने इसका टारगेट 470 बताया है जो कि अभी करंट प्राइस से लगभग 40% से ऊपर है। और अगर हम टिकर टेप के प्रोडक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका एवरेज प्राइस 380 बताते हैं और हायर साइड पे 493 और लोअर साइड पे 265 के आसपास। तो ये बोला जा सकता है कि जो करंट मार्केट प्राइस 337 के आसपास है वो इनके एवरेज प्राइस से
कम पे अवेलेबल है। और अगर इनके फंडामेंटल्स को देखा जाए तो बायोफार्मा में ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी है और इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन इनको मिड टू लार्ज कैप कंपनी बनाता है। वैल्यूएशन थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन इनका शेयर काफी करेक्ट हो चुका है, तो मैं बोल सकता हूँ कि अट्रैक्टिव रेट पे अवेलेबल है। और अगर बात की जाए अब कि भाई इनका शेयर लेना चाहिए या इसको अभी अवॉइड करना चाहिए, तो मेरी पर्सनल ओपिनियन में मैं अगर सबसे पहले इनके रिजल्ट और फ्यूचर आउटलुक की बात करूं तो इनके रिजल्ट हेल्दी थे। यही सब एनालिस्ट मान रहे हैं कि रिजल्ट हेल्दी थे, लेकिन इन्होंने स्ट्रीट के एस्टीमेट को मार्जिनली मिस किया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर देखा जा रहा है शेयर प्राइस में। इसके अलावा जैसे कि कोविड अब थोड़ा इम्पैक्ट उसका कम हो रहा है और ओवरऑल सप्लाई चेन सिस्टम इंप्रूव हो रहा है, तो ये इनके तीनों सेगमेंट जेनेरिक, बायोसिमिलर और रिसर्च सर्विसेज को ग्रोथ में हेल्प करेगा। और इसके अलावा जो ये नए टाई अप कर रहे हैं, इन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट के साथ वैक्सीन टाई अप किया है। इसके अलावा ये कैंसर और डायबिटीज पोर्टफोलियो में फोकस इनका बढ़ रहा है। तो ये और ये कम्युनिकेबल डिसीज वगैरह में अपने इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो ये कुछ की ग्रोथ ड्राइवर रह सकते हैं आने वाले टाइम में। इसके अलावा ये जो यूएस की 30 बिलियन इंसुलिन मार्केट है जो कि 2025 तक लगभग 30 बिलियन हो जाएगी, उसमें ये बड़ा शेयर टारगेट कर रहे हैं। तो ओवरऑल इनकी फ्यूचर आउटलुक अच्छी लगती है और शेयर काफी ज्यादा करेक्ट हुआ है एक साल में, लगभग ये 17% जैसे कि नीचे गिरा है। तो मुझे लगता है कि ये एक अट्रैक्टिव प्राइस है, अगर और भी करेक्ट होता है तो और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इसको यहाँ पे खरीदने की, क्योंकि यहाँ से ये लगभग मिनिमम मुझे लगता है कि 10 से 15% की रिटर्न ये दे सकता है एक साल में। और अगर ये अच्छे से चला और इनके सारे प्लान जैसे ये बना रहे हैं वैक्सीन के एरिया में या कुछ और टाई अप्स कर रहे हैं, अगर वहां पे अच्छी ग्रोथ देखी गई तो ये एक बार के लिए यहाँ से 40 से 50% की भी अपसाइड दे सकता है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए और उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तभी आप इन्वेस्ट कीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और हमें ट्विटर पे फॉलो कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग इट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।